हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज द ब्रेनीपीडिया स्किल्स। और मैं हूं आपकी जूलॉजी की टीचर। और हम देख रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सो दिस चैप्टर इज ऑफ बॉटनी। तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, आज आई थिंक ये लास्ट लेक्चर होएगा। हमने पॉलिनेशन देखी थी। पॉलिनेशन में क्या होता था? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। या तो सेम फ्लोर में होगा या तो डिफरेंट फ्लोर में होगा। ठीक है, उसकी हमने कुछ टाइप्स देखी थी। अब हम करने वाले हैं एजेंट्स क्या है पॉलिनेशन के। ओके, तो अगर हम बात करें एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में इंक्लूड होते हैं एबॉयटिक और बॉयटिक फैक्टर्स। एबॉयटिक में हमारे पास क्या आ गया? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास होते हैं एबॉयटिक फैक्टर्स और बॉयटिक फैक्टर्स। एबॉयटिक में हमारे पास आगे नॉन लिविंग्स, ठीक है, जिसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? विंड और वाटर। पॉलिनेशन जो किससे हो रही है? विंड से हो रही है, हवा से, या फिर वाटर से हो रही है, दैट इज दी पानी। और बॉयटिक में क्या आगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इसमें इंसेक्ट, बीज, ये सब आ जाएंगे किसमें? बॉयटिक में। ठीक है, इंसेक्ट, बीज, बैट, ये सारे किसमें हेल्प कर रहे हैं? बॉयटिक पॉलिनेशन में। ओके, सो या एबॉयटिक में हमारे पास क्या आ गया? विंड और वाटर। और बॉयटिक में हमारे पास आ गए इंसेक्ट, वाटरफ्लाई, हनी बीज एक्सेट्रा। लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं बाय प्लांट। अब क्या है, अगर पॉलिनेशन विंड या वाटर से होने वाली है तो उसमें क्या होगा? जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो ज्यादा बनेंगे, क्योंकि वो एक चांस फैक्टर है। उसमें क्या होएगा? ज्यादा से ज्यादा जो पोलन ग्रेन्स जो एक रिसेप्टर तक पहुंचने हैं उससे पहले ही कितने सारे होंगे। अब हमें पोलन ग्रेन को यहाँ भेजना है, बट विंड का प्रेशर इस साइड है तो पोलन ग्रेन कहाँ चले जाएंगे? इस साइड चले जाएंगे। ओके, दैट इज वाई हमने क्या बोला है, जो एबॉयटिक वाले हैं वो क्या है? चांस फैक्टर है। यहाँ पे कोई पता नहीं है कि अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो पोलन ग्रेन यहाँ पे भी आएंगे। इसमें मैक्सिमम पोलन ग्रेन जो होते हैं वो लॉस होते हैं। बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस की जाती है, उनमें से कोई एक या दो वहां पे जाके पहुंचते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट यूजिंग एबॉयटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन, एज मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन वो क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे ड्यूरिंग ट्रांसफर। ओके, एबॉयटिक में हमने क्या देखा कि जो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स है वो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, जिसके लिए वो यूज करते हैं एबॉयटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन क्या होने वाले हैं? मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन जो होने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी वेस्ट। ओके, सो विंड में भी और वाटर में भी। जैसे वाटर में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वाटर लिली की और वाटर हयान की। इनमें क्या होता है? ये दोनों कहाँ रहते हैं? ये वाटर प्लांट है, मतलब वाटर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बट इनमें जो पॉलिनेशन होती है वो थ्रू इंसेक्ट से होती है। ओके, इंसेक्ट से होती है। इनमें जो पॉलिनेशन होती है वो कैसे होती है? थ्रू इंसेक्ट के थ्रू होती है। यहां तक क्लियर हो गया? अभी हमने क्या देखा? हमने सिर्फ एजेंट्स की बात की है। किसके एजेंट्स की? पॉलिनेशन के एजेंट्स की बात की है, जिसमें हमने क्या देखा कि पॉलिनेशन जो है वो एबॉयटिक फैक्टर से प्लस वोएटिक फैक्टर से होती है। एबॉयटिक में वाटर और विंड आ गई, और बॉयटिक में हमारे पास क्या आ गए? इंसेक्ट्स, वाटरफ्लाइज, हनी बीज। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और एबॉयटिक में हमने क्या बात की कि जो पोलन ग्रेन्स है वो हमेशा लार्ज अमाउंट में बनेंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो है वो वेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, और हमने क्या देखी? वाटर वाले में एक हमने वाटर लिली और वाटर हयान की एग्जांपल देखी, जिसमें क्या होने वाला है? वो वाटर के सरफेस के ऊपर रहेंगे, बट उनमें जो पॉलिनेशन होगी वो थ्रू इंसेक्ट से होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होने वाली है, दैट इज थ्रू बॉयटिक फैक्टर से। उनमें क्या होगा? उनमें जो फ्लोर होंगे वो नेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे। क्या जो एबॉयटिक वाले फ्लोर यहाँ पे पॉलिनेशन हो रही है, क्या वहां पे नेक्टर प्रोड्यूस होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, क्या वहां पे नेक्टर प्रोड्यूस होगा? जहां पे एबॉयटिक पॉलिनेशन हो रही है, क्या वहां पे फ्लावर को नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे? जल्दी जल्दी बताओ। अब जो एबॉयटिक यहाँ पे हो रही है वहां पे फ्लावर को नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो विंड से और वाटर से हो रही है। वहां पे कोई इंसेक्ट नहीं आ रहा जिसको उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, बट बॉयटिक में क्या हो रहा है? बॉयटिक में प्लांट को क्या करना पड़ रहा है? खुद को से सुंदर सुंदर बनाना पड़ रहा है, चाहे वो कलरफुल प्लांट होंगे या फिर वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। वहां पे जो भी इंसेक्ट आएगा उसको क्या, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि इंसेक्ट क्या है उनके पास आए। ठीक है, दैट इज वाई हमने क्या बोला कि इंसेक्ट वाली जो पॉलिनेशन है वो चांस फैक्टर पे नहीं डिपेंड करेगी।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं गाइस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन कर रही हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एंटीमोफिली। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं, मैंने कहीं लिखा था ना, हाँ यहाँ पे, एंटोमोफिली। और जो विंड और वाटर के थ्रू हो रही है, विंड के थ्रू जो हो रही है उसको हमने क्या बोला? एनीमोफिली। और जो वाटर के थ्रू हो रही है दैट इज द हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। नेक्टर कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था दोनों में? यहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, क्योंकि वहां पे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लोर क्या करा? उनको रिवॉर्ड प्रोड्यूस करा, चाहे वो नेक्टर की फॉर्म में हो या फिर वो फूड की फॉर्म में हो। ठीक है, अब मेनली अगर हम बात करें कि जो बायोटिक जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होती है, 80% जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है दैट इज द बीज। 80% पॉलिनेशन जो होती है बायोटिक में वो किसकी थ्रू होती है? बीज की वजह से होती है। ठीक है, अब कुछ कभी कभी क्या होता है, फ्लोर में क्या हुआ, एनिमल कुछ मिमिक करते हैं, वो विजिट तो करते हैं फ्लोर पे, ठीक है, उनसे नेक्टर ले लेते हैं, पोलन ग्रेन ले लेते हैं, ठीक है, बट उन पोलन ग्रेन्स को किसी स्टिग्मा पे या किसी पे भी उसको पॉलिनेशन कराने में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ जाते हैं, लेते हैं, अपना काम निकालते हैं। उनको हम बोलते हैं पोलन रोबर्स। पोलन और नेक्टर रोबर्स, जिन्होंने जाके क्या किया, सिर्फ पोलन ग्रेन लिया, वहां से खाना खाया और खुद क्या किया, उनका काम नहीं किया। दैट इज फ्लोर को क्या चाहिए? पॉलिनेशन, और खुद वो क्या करते हैं? पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? पॉलिनेशन में हमने क्या देखा? पॉलिनेशन बहुत ही सिंपल थी। पॉलिनेशन में हमने क्या देखा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या तो सेम फ्लोर पे या फिर डिफरेंट फ्लोर पे होगा, जिसकी हमने टाइप्स देख ली। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हमने देखी थी। फिर आज हम बात करें उनके एजेंट की, जिसमें हमने एबायोटिक और बायोटिक देखा। ठीक है, एबायोटिक में विंड और वाटर से हो रही है। अब जो विंड और जो वाटर वाले थे उनमें अगर हम बात करें, वाटर वाले में तो मैंने बता दिया कि किसकी बताई थी? हाइड्रोलिया और वाटर लिली की। विंड पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, मेनली विंड पॉलिनेशन किन में होती है? ग्रासेस में। ठीक है, वहां पे क्या होता है, ऐसे हवा से उड़ता हुआ पोलन ग्रेन आता है, या किसी ने वो देखिए कॉर्न हब, इस पे लिखा जाएगा, एक सेकंड दो मुझे। विंड में आती है, तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब में क्या होता है, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं टेसल्स। कॉर्न देखिए ना, कॉर्न जो खाते हो तुम लोग, भुट्टा जिसको बोलते हैं। ठीक है, कॉर्न के ऊपर क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेसल्स। टेसल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्टिग्मा और स्टाइल को, और यही क्या करता है? पोलन ग्रेन को ट्रैप करता है, इसके साथ पोलन ग्रेन फंस जाते हैं, तभी यहाँ पे क्या होती है? पॉलिनेशन होती है। ठीक है, कॉर्न कॉब जिसको हमने क्या बोला? टेसल्स। टेसल्स रिप्रेजेंट करता है स्टिग्मा एंड स्टाइल को। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है स्टिग्मा और स्टाइल को, इसी के साथ पोलन ग्रेन आके फंस जाता है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या होती है? पॉलिनेशन होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कॉर्न कॉब की एग्जाम्पल देख ली हमने। और एक चीज और थी, दैट इज दी, इसमें क्या था, एक चीज और बतानी थी मुझको पॉलिनेशन में, मुझे अभी याद नहीं आ रही, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, विंड वाला जो पोलन ग्रेन होगा वो क्या होगा? लाइट होगा और ड्राई होगा, ताकि उसको उड़ के जाना पड़ेगा ना, विंड से, हवा से जाएगा, तो वो लाइट होगा, ड्राई होगा। ठीक है, नॉन स्टिकी होगा, वो कहीं पे भी स्टिक नहीं करता होगा। ठीक है, नॉन स्टिकी होगा, तभी उसको इजी है ना उसको ट्रेवल करना, ट्रांसपोर्ट करना। अब पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होती है? एक कवरिंग होती है जो उनको पोलन ग्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है, ताकि वो क्या ना होए? वेट ना होए। पोलन ग्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है जो उनको प्रिवेंट करती है कि पोलन ग्रेन क्या हो? वेट ना हो। उसको हम बोलते हैं म्यूसिलिजेनियस कवरिंग। म्यूसिलिजेनियस की कवरिंग प्रेजेंट होती है पोलन ग्रेन के ऊपर, जो इनको प्रिवेंट करती है, ताकि पोलन ग्रेन क्या हो? तुम्हारा गीला ना हो, वेट ना हो। ठीक है, ये हमने देख लिया एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। ओके, सो वाटर वाली जो थी दैट इज कॉल्ड दी हाइड्रोफिली। ठीक है, उसमें क्या होता था, जो ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, ओनली 30 तुम्हारी जो जेनरा है वही शो करते हैं तुम्हारी क्या? वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, मोस्टली इसमें वाटर वाले में क्या आता है? मोनोकॉट्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने वाटर हायांथ और वाटर लिली देखी, ये वाटर के सरफेस के ऊपर, बट इनके ऊपर पॉलिनेशन किससे हो रही है? विंड से या फिर इंसेक्ट से। इंसेक्ट से लिखा था ना, और विंड से भी हो सकती है। ठीक है, बाकी वाटर वाली कुछ एग्जाम्पल आती है, वेलिस्नेरिया, जूस्टर। ठीक है, इनमें पॉलिनेशन कैसे होती है? जो वेलिस्नेरिया होती है वो वाटर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती, मतलब जो फीमेल वाला होता है वो वो वाटर के सरफेस के ऊपर होता है। जो मेल वाला होता है दैट इज बिलो दी वाटर। तो वाटर सरफेस पे वो वाटर के नीचे से वो क्या रिलीज करते हैं? पोलन ग्रेन, जो कहाँ जाता है? सरफेस के ऊपर, और वहां पे वो जो फीमेल होती है उसके साथ क्या कर लेते हैं? वो
पॉलिनेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। दिस इज दी वेलिस्नेरिया, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वेलिस्नेरिया, और जूस्टर वाला भी तुम्हारा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, बस इतनी ही है। दैट इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलन नेक्टर रोबर्स के बारे में भी हमने बात कर ली है। और क्या बचा, पोलन नेक्टर में तुम्हारे पास एक एग्जांपल आएगी कि पोलन नेक्टर में क्या होता है। जो एक तुम्हारा जक्का प्लांट है और एक तुम्हारा, मैं लिख के बता देती हूँ, एक तुम्हारा होगा, एक सेकेंड मुझे पेज लेने दो, एक होगा तुम्हारा जक्का प्लांट और एक होगा तुम्हारा प्रोन्यूबा मॉथ। प्रोन्यूबा मॉथ ये सरवाइव नहीं कर सकते दोनों एक दूसरे के बिना, इनका लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट है। ये दोनों चाहिए होते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो हम उसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं, यहाँ पे दोनों रिक्वायर होते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, ठीक है, ये क्या शो करे, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दोनों का लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिना। ये एनसीईआरटी की एग्जांपल थी जुका प्लांट और प्रोनुबा मॉथ। ठीक है, सो ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक, सेव और शेयर कर देना।